हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एफकेट मैथ्स को। मतलब मैथ्स को सब्जेक्ट को पूरा हम लोग कवर करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफकेट में और जिस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक लेवल को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स टू एडवांस करेंगे। अगर किसी को परसेंट पढ़ने में या फिर मैथ्स पढ़ने में दिक्कत जाता है तो इस लेक्चर को देख लेना, क्योंकि यहाँ से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टली स्टैंडर्ड हाई फाई वाले फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। बेसिक लैंग्वेज से हम लोग पूरे जो मैथ्स हैं, है ना, मैथ्स से जो एफकेट एग्जाम में जितना भी मैथ्स का थीम है, टॉपिक बोल सकते हो, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम, एवरी एस्पेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रह जाता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि पूरा PDF है ना, जैसे कि इंग्लिश बूस्टर और वोकैबुलरी बूस्टर रनिंग है, फिर बाकी जितना भी नोटिफिकेशन PDF पूरा अपलोड हो जाता है वहाँ पे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को और बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है परसेंटेज, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज को, तो परसेंटेज का बेसिकली मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज पर और सेंट, सेंट मतलब क्या है? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या? सेंचुरी किसको बोलते हैं? 100 ईयर्स को हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। तो यहीं से बना हुआ है परसेंट। तो परसेंट जो है मैथमेटिकल हम लोग लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे को पूछ दिए कि कोई मान लो 50% कितना होता है, ठीक है, इसको अभी आगे और समझते हैं, लेकिन जस्ट बेसिक ये बताओ, 50% बोल दिया, इसका मतलब क्या? परसेंट तो सबसे पहले 1/100 होता है, इतना तो कवर हो गया। तो ये जो परसेंट है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ये जो परसेंट का फार्मूला नहीं बोलना चाहिए, साइन बोलना चाहिए, इससे डिनोट करते हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ कि 15% कितना होगा। इसका मतलब ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कितना ईजी है, लेकिन ईजी तो हम लोग एडवांस जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ईजी से ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं। तो 50 है। अब देखो ये 50 हो गया। परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। तो इंटू कर दो 1/100। ठीक है, तो ये 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना? 1/2 यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब 50% जो है 1/2 के बराबर होता है। बताओ क्लियर है क्या? समझ आया? और एग्जाम्पल दूँ एक आध। देखो और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोल दूँ जैसे कि ये 20 है, 20% को बताओ कितना होगा? 20% कितना होता है? तो 20 लिखोगे इंटू कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंट का ये होता है 1/100 होता है। तो ये हो गया, 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10 हो गया। और देखो 1 × 1 करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 1/5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? तो परसेंट को, ये तो बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन अभी और बेसिक समझते हैं कि परसेंट को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये चीज़ अभी देखो थोड़ा, कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जो अभी मैं बताया हूँ इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखो और इजी एग्जांपल समझो, वहाँ से और क्लियर समझ आ जाएगा। परसेंट का मतलब समझ हो गया, किसको परसेंट बोलते हैं? 1/100 बोलते हैं। अब फ्रैक्शन मतलब कितना? फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जैसे कि 3/5 आ गया। अगर यहाँ पे 5 आ गया तो 5 को भी फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3/5, 6/3/6 है, जो भी आए उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बोलते हैं। जो बटे के फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आ गया? तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ और समझाता हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 30%। अब बोलेगा कि 30% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, फ्रैक्शन बोल रहे हैं, परसेंट बोल रहे हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 30 को डायरेक्टली एज इट इज़ लिखो। परसेंट का मतलब कितना होता है? इंटू 1/100। ठीक है, तो ये 1 0 कट गया, 1 0 1 कट गया, फिर 3 और 10, ये तो डिवाइड होगा नहीं, मतलब डायरेक्टली 3/10 जो आंसर आया, इसको हमको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ही तो बोलते हैं। तो परसेंट फ्रैक्शन जो क्या हो गया यहाँ पे? चेंज हो गया। समझ आ रहा है? परसेंट टू फ्रैक्शन में गए। और एग्जाम्पल लो, जैसे कि ये 25 है, मेरे को बोले कि 25 को बताओ कि फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे करोगे? ये 25 को लिखोगे। परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100, लेकिन यहाँ पे इंटू करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये देखो, तो आंसर इसका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 25 एक बार में चला जाएगा, 4 बार में 100 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो।
तो इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं परसेंट से फ्रैक्शन में। बहुत ईजी है ना, ये बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया हूँ। अच्छा, अब ये बोल रहे हो कि परसेंट से हम लोग फ्रैक्शन में जा रहे हैं, तो क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अच्छा, इसी में एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, परसेंट से फ्रैक्शन जो पढ़ रहे हैं, इसी में मैं और एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, उसको बनाना कैसे बनेगा। देखो, अगर यही चीज़ जो है, एक सेकेंड, ठीक है, देखो अगर यही चीज़ एग्जांपल पूछ दिए कि 6 से जो है 1/4 परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलो। सपोज ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, है ना? तो दो ही टाइप का मेजरली बनता है, या तो जस्ट नंबर को पूछेंगे या तो फिर ऐसा फॉर्म में रहेगा उसको पूछेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले ये जो अंदर में दिया हुआ है परसेंटेज के इधर, उसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 6 + 1/4 ये हो गया। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना ये तो आता होगा आई थिंक, ठीक है। या फिर डायरेक्टली क्या करोगे, ये जो 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो गया? 6 चौक 24 हो गया। अब 24 ऊपर में 1 लिखा हुआ है ना, तो 24 और 1 जोड़ दो तो कितना हो गया? 25। मतलब 25/4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 25/4 यहाँ पे निकला हुआ है, इसको सॉल्व किए हैं तो। लेकिन अब इसको परसेंटेज में भी तो करना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट तो लिखा हुआ है। तो इंटू करोगे कितना? 1/100। क्लियर है क्या? 1/100 जब इसको सॉल्व करोगे 25 से कितना बार में चला गया? 4 बार में जाएगा। मतलब 1/16 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे हैंडल करना होता है जैसे अभी सॉल्व किए हैं। चलो, अब देखो कि जैसे कि अभी हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज जब फ्रैक्शन में गए तो उसका उल्टा भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, है ना। अगर मेरे को फ्रैक्शन में दिया हुआ है सपोज 1/4, अब ये बोले कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे? तो इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपने को क्या करना है, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 1/4, जो बटे के फॉर्म में होते हैं उसको मोस्टली हम लोग फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। तो फ्रैक्शन से अब परसेंटेज में जाना है, तो 1/4 है। तो देखो 1/4 इंटू क्या करोगे, इंटू में डायरेक्टली अब 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है ना, परसेंटेज निकालना है। और बात यह है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है परसेंटेज का वैल्यू कितना पढ़े, 1/100, लेकिन यहाँ पे दोनों डायरेक्टली 100 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन निकालते हैं तो देखो 1/ यहाँ पे 100 है, तो जब ये अपोजिट होगा ऊपर जाएंगे तो 100/1 लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 का उतना कोई ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे है नहीं, क्योंकि 1 करोगे तो ये तो कटना ही कटना होता है, इसलिए यहाँ पे 1 को नहीं लिखते हैं। समझ आया बेसिक कॉन्सेप्ट? तो इसको इस तरीके से फ्रैक्शन करते हैं, मतलब परसेंटेज में चेंज करते हैं। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है बोलेंगे परसेंटेज में चेंज करो करके, तो इस तरीके से करना है। क्लियर है क्या? अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो गया 4 दूनी 8 5, तो ये हो गया 25, ठीक है। 4 और ये 100 में जब डिवाइड करोगे तो 25 आ गया। मतलब ये जो 25% लिखा हुआ है ये अपना आंसर आ जाएगा, ये जो 25 आया हुआ है। बताओ समझ आया? और एग्जांपल लो, जैसे 1/5 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करो। कैसे करोगे? 1/5 लिखोगे इंटू 100 लिखोगे। अब नीचे में 1 लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली कटना ही है ना। क्योंकि अगर 5 से भी इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तब भी 5 ही आने वाला है, तो इतना ज़्यादा लिखे नहीं जाते बेसिकली। तो अब देखो ये 5 दूनी 10, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 20% निकल के आ गया। समझ आया क्या? सेम अगर 1/8 का मैं एग्जांपल लेता हूँ तो कैसे करोगे? 1/8 है इंटू 100 है, 100 कर दो और इसको डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12, 1/2 आएगा। क्यों? एक सेकेंड, इसे और इजी कर लेते हैं। जब इसको 8 से 100 को डिवाइड करोगे तो पूरा तो जाने वाला है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/2। अब इतना तो पता है ना कि जैसे कि इसको 2 से डिवाइड करो फिर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 2 करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 25 आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जब और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12 1/2 परसेंटेज, ठीक है। क्लियर है क्या? समझ आ गया? अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे 25/2 लिखा हुआ है, ये इस तरीके से आंसर आया है। कैसे आया है ये पता है ना? पता होता है ना कैसे लिखते हैं? जैसे देखो यहाँ पे डिवाइड करके सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। ये हो गया 2 और कितना 25 है ना, 25 है, तो ये 2 बार में चला गया। अब डिवाइड तो सबको आता है, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया,
4 बार में गया 1 आ गया। अब देखो कैसे लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से कैसे लिखा हुआ है। 12 जो कोसेंट आया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 12, फिर जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को हम लोग ऊपर में लिखते हैं, और जो कोसेंट आता है सॉरी जो ये है, ठीक है, जो डिवाइज़र है इसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, मतलब ये जो नीचे में लिखा हुआ है ऐसे लिखते हैं। क्लियर है, समझ आ गया किस तरीके से ये चीज़ लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो। अब क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पे 1/3 का निकालो, तो 1/3 आ गया, 1/8 आ गया, 7 आ गया, तो हर क्वेश्चन में निकालते थोड़ा ना बैठे रहोगे, ये भी एक बात है। तो अगर हो सके तो एटलीस्ट इसको याद कर लेना, या फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूरा बन जाने वाला है, मतलब याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 1/6 का है। मान लो क्वेश्चन में 1/6 दे दिया, अब अपने को पता है कि इसका 16 2/3% होता है, तब तो डायरेक्टली हम लोग कोट कर लेंगे। अगर सपोज नहीं पता हो तो फिर से पूरा 1/100 से डिवाइड करोगे, उसमें टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट जितना भी फ्रैक्शन है परसेंटेज है वो लिखा हुआ है। 1/9 का कितना होता है 11, 1/9% होता है, लेकिन यही परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/9 आ जाएगा। फिर 11 1/9 जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 1/9 आ जाएगा। मतलब याद करोगे तो दोनों साइड से करोगे। 1/9 है तो ये याद रखना परसेंटेज में इसका 11 1/9 होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ यही 11 1/9% तो इसको याद रखना कि फ्रैक्शन में 1/9 होता है। ठीक है, बोलने का मतलब यही है कि दोनों साइड से इसको याद रखोगे। अब ये कब याद होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे याद होने वाला है। और मैथ से पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, जितना पैटर्न में जितना टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं FCAT में, पूरा टाइप को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे तो समझ लोगे, मेथड समझ लोगे कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एग्ज़ाम में तो आप ही लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शन है, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। 1/11 का कितना होता है 9, 1/11। ठीक है, 1/12 का 8, 1/3%। तो इसको जस्ट एक बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई डाउट? अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या, इतना समझ आ गया? चलो फिर स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब जितना भी टाइप्स आएगा वो पूरा कवर करते हैं, टाइप वाइज हमें क्या करना है, कवर करते हुए जाना है। तो पहला जो है जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ इसलिए रखा हूँ इसको। जैसे कि यहाँ पे इसको जस्ट ऑप्शन के टाइप से मत करना है ना, थोड़ा भी क्या बिगनर है तो थोड़ा अच्छे से कवर करते चलते हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बोला है अगर मेरे को ऐसी स्टेटमेंट दे देते कि 12% ऑफ 6 to 5। अब बताओ इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस, ऐसे पूछते एग्जाम में, सॉल्व दिस 12% ऑफ 6 to 5। बताओ कैसे सॉल्व करते, आइडिया आ रहा है? अब चीज़ यहाँ से सीखो। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा लंबा पूछेंगे लेकिन आता है, क्योंकि बेसिक अगर समझ गए तो ईजिली है, उसको भी हैंडल कर लोगे। तो देखो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो परसेंटेज का मतलब कितना होता है, इंटू 1/100 होता है, क्या होता है, ऑफ का याद रखना, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 6 to 5 हो जाएगा। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके चलना है। तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि 12 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/100 ही आने वाला है। इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 to 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि 2 से 6 बार चला गया ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से 3 बार गया तो कितना आ गया 25 आ गया, प्लस 25 से इसको डिवाइड करोगे टोटल, ये तो 25 का क्यूब है क्या, तो जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो है 75 आएगा। तो मेरे बताने का मतलब यही है यहाँ पे। ठीक है, लेंदी तो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, बहुत ईजी लगने वाला है। पेन चेंज कर लेते हैं अगले स्लाइड से। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया, 12% ऑफ 6 to 5। सेम एक काम करते हैं, बी को सॉल्व करते हैं, 15% ऑफ 55। देखो 15% ऑफ क्या लिखा हुआ है, ये 555 है, 555। ये देखो 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करो, साथ में प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज कर लो और प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फ़ायदा ही फ़ायदा है।
क्योंकि पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। अगर बैच में हो तो देखना। फिर देखो ये परसेंटेज हो गया, तो इनटू क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। क्लियर। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना हो गया, 355 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आता है, होगा, सॉल्व कर लोगे। 5 से अगर करोगे तो 3 बार में चला गया, 5 दूनी 10, ये 00 हो गया। फिर यहाँ से इधर काटो, 5 से कट रहा है क्या, तो 5 से ये हो जाएगा 83। इसका जो आंसर आएगा 83.25 समथिंग ये आंसर आएगा। तो एक बार चेक करना, लेकिन यही आंसर आएगा। क्लियर। इस तरीके से सॉल्व हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10% ऑफ 720, इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखो 10% ऑफ कितने बोले गए हैं, 720। तो 10 का तो लिखोगे, 10 को इंटू करके 1/100 लिखोगे, क्योंकि परसेंट कितना होता है, 1/100 ही तो होता है। प्लस इंटू करोगे 720, ठीक है, इतना। तो ये कितना बार में चला जाएगा, 10, ये 10 बार में चला गया, मतलब 720/10 आ गया। ये और ये कट गया, मतलब 72 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। सेम जो लास्ट बच गया वो कौन सा है, देखो तो 9% ऑफ 845, 9% ऑफ 845। तो इसको देखो 9 है, परसेंट को 1/100 लिखोगे, प्लस ये जो ऑफ है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर 845। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7605। आंसर आ गया। इतना ही आंसर आएगा जब सॉल्व करोगे तो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपने को पूछा गया है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो इसका आंसर 75 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने को 83 मिला हुआ है, यहाँ पे 72 और 76 मिला हुआ है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन निकाले हैं 10% वाला, समझ आ गया कि यही आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन को मैं इसीलिए रखा हूँ ताकि इसको हैंडल कर सको, सॉल्व कर सको। क्लियर, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इन 12 आवर, बताओ तो व्हाट परसेंट इन 3 days 12 आवर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अपने को पूछा व्हाट परसेंट, क्या परसेंट। तो इस केस में कैसे लिखे जाते हैं कि जो 12 आवर है ये ऊपर में चला जाएगा, 12 आवर अपॉन में जो 3 days हो गया इंटू 1/100 हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि अपने को परसेंट में पूछा है तो ये परसेंट अपने को लगाना पड़ेगा 100%। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है। या फिर क्वेश्चन को देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 3 day इन 12 आवर्स। तो ये जो लास्ट का होता है ऊपर में चला जाते हैं और पहले को नीचे में चले जाते हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अब जैसे कि मीटर में हो गया, डेसीमीटर में आ सकते हैं, है ना, किलोमीटर मीटर में आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे एक को दिन में दिया हुआ है लेकिन एक को आवर में दिया हुआ है, तो इसको जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। कैसे एक्सचेंज करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 आवर अपॉन नीचे में दिन लिखा हुआ है, तो दिन को आवर में चेंज कर लो। ठीक है, दिन को आवर में चेंज करोगे तो एक दिन का जो आवर है कितना होता है, 24 आवर, और इंटू 100%। समझ आ गया। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ से और समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे आवर और डेज में दिया हुआ है, कई क्वेश्चन में किलोमीटर मीटर ऐसे टाइप क्वेश्चन बना देते हैं, कई में मीटर डेसीमीटर, है ना, सेंटीमीटर मीटर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे करना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहीं से और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बनाना चाहो तो, लेकिन यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। अब इसको जस्ट नॉर्मली अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये हो गया 12 कम 12, ये 2 बार में चला गया, 24 आ गया। तो यहाँ से अपने को 1 अपॉन और 3 दूनी ये 6 हो गया, 6 इंटू कितना हो गया 100%। क्लियर है। अब देखो 100% मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 100% अपॉन में 6। अब 6 और 100 तो पूरा जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पे भी बचने वाले हैं। जैसे इधर देखो, एक मैं बताया था ना, कहाँ गया कोसेंट वाला, इधर होगा ये वाला। इस टाइप से क्वेश्चन वो भी सॉल्व होगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि देखो इस टाइप से अगर आंसर आ रहा है 6 1/4 या फिर 5 15/17, तो ये कहाँ से आता है, इससे आता है। और इस तरीके से लिखे जाते हैं, इसको ध्यान देना। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अगर ऐसे, तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई किए हैं, सॉरी यहाँ पे इसको डिवाइड किए हैं तभी इसको लिखे गए हैं। समझ आ गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो आने वाला है 16
2/3 %। अब बताओ क्वेश्चन समझ आ गया, इजी हैं, टफ तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2/3 ये लिखा हुआ है, 2/3 ऐसा है, ठीक है। इज वाट % ऑफ 1/3, देखो वाट % अगर दिखे तो क्या करोगे, क्या चीज़ करने बताया हूँ मैं। देखो एक फार्मूला यहीं पे बना दूँ क्या, अगर वाट % वाला क्वेश्चन आ रहा है तो फिर फार्मूला से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। यहीं पे उस फार्मूला को लिख रहा हूँ। अगर मेरे को पूछ रहे हैं कि A इज़ वाट %, A इज़ अ वाट % ऑफ B, तो ये होता क्या है बेसिकली, A जो है ये ऊपर में चले जाएगा क्योंकि A इज़ बोला है, A है जो भी काम करेगा वो A करने वाले हैं, और वाट % किसका %, B का %, मतलब A यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में B आ जाने वाला है और इंटू 100% आएगा। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ठीक है। A इज़ वाट % ऑफ B ऐसे अगर बोल रहे हैं तो जो पहले वाला है ये ऊपर में चले जाते हैं और जो सेकंड वाले हैं वो नीचे में चले जाएंगे, अगर वाट % बोला है तो। समझ आ गया इतना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, देखो 2/3 इज़ वाट % ऑफ 1/3, तो कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2/3 वाट % मतलब 1/3, और ये कितना हो जाएगा इंटू 100%। क्लियर है। तो यहाँ से 3 और 3 कट गया। अच्छा कैसे कटा ये भी देख लो, फिर कई लोग का यही डाउट आएगा कि कैसे यहाँ पे कट गया। तो इसको कैसे काटे हैं, जैसे कि जब भी कोई फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फ्रैक्शन को है जो परसेंटेज हो या फिर डिवाइड फॉर्म में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नंबर चेंज हो जाता है। कैसे, देखो 2/3 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे 1/3 होगा, वो 3/1 हो जाता है। क्लियर, इंटू ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। फिर ये 3 और ये 3 कट गया, तो कितना बच गया 2 और 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 200%। क्लियर है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे जो बताया गया था प्रीवियस की, मैं तो अभी जो है बेसिक समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग टाइप में आता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है FCAT में, कि पूछे हैं कि द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800 इज। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये लग रहा है कि थोड़ा टफ टाइप, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ बोला हुआ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखोगे, लेकिन इज अगर बोल देते हैं इसका मतलब ये उस साइड चले जाते हैं। कैसे, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाता हूँ, लेकिन अभी के लिए क्या करोगे, जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये चीज़ कंसीडर करके चलना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोले गए हैं 18% ऑफ, 18% ऑफ मतलब कैसे लिखोगे 18, अच्छा 18 अब यहाँ पे परसेंटेज है तो इसको क्या करोगे 100 करोगे। कैसे 100 आ गया, देखो ये जो 18 है, 18 इंटू 1/100 लिख रहे हो, तो जब 18 इंटू अब हम लोग 1 करेंगे तो 18 ही तो आने वाले हैं, तो डायरेक्टली सीधा 100 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसके बाद इंटू करो, फिर 15 है तो 15/100 कर लो, परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। फिर 25/9 हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे कितना 3800 को, समझ आ गया क्या इतना। फिर जितना कट रहे हैं उसको काट दो, जैसे कि ये 25 और ये 100 4 बार में चला गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 5 ये 3 बार में चला गया और ये 2 बार में चला गया, 20 आ गया। और कुछ कट रहा है क्या, कहीं देखो तो ये 1 0 यहाँ से कट गया, +2 और ये 9 बार में चला गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, अब नहीं कट रहा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 285। तो जो इसमें आंसर है 285, जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट है। क्लियर, समझ आ गया। इसमें अगर ऑप्शन देखोगे तो कौन सा है 200 आया, मतलब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। फिर यहाँ पे टिक किए क्या, यहाँ भी टिक नहीं किए, यहाँ पे जो 16 2/3% है ये राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब व्हाट इज 20% ऑफ 30% ऑफ 40, सॉल्व करो तो इसको। ऑफ लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, और ये परसेंट में पूछ रहे हैं, ठीक है, परसेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे 20/100 करोगे, इंटू क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है 30/100, फिर इंटू यहाँ पे कितना करोगे 40/100, जो कि गलत हो जाएगा,
ठीक है, कैसे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, यहाँ पे 30% लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जस्ट 40 बस दिया हुआ है, ना कि यहाँ पे 40% लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहीं पे मिस्टेक होता है। तो 40 को क्या कर सकते हो, अपॉन 1 लिख सकते हो, है ना, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है ना। क्लियर इतना। अब देखो जस्ट क्या करोगे, डिवाइड कर दो, फिर ये 2, ये 1 0 कट गया, फिर ये 2 1 टाइम में चला गया, ये 5 हो गया, प्लस ये 0 कट गया, ये 0 प्लस ये 0 और ये 0 कट गया पूरा। फिर और देखो तो ये हो जाएगा 3 × 4 12/5, ये आंसर आ गया। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 2/4 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। तो इसका आंसर जो 2/4 जो है ये राइट आंसर हो गया। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, अब 6 क्वेश्चन है, इसको होमवर्क करना, अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। चलो ये टाइप समझ आ गया, ठीक है। देखो टाइप्स मैं समझा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्लियर है। चलो स्टार्ट करो। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर, ये भी एक टाइप है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं FCAT में। देखो क्वेश्चन समझते हैं, फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 140% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 20%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 12/7, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ये इंक्रीज और डिक्रीजिंग जिस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं पे लिखा हुआ है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे बात किसका किए गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किए। इसका मतलब ये चीज़ तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो आने वाले हैं वो फ्रैक्शन में लेंगे। जो भी हम लोग नंबर एज्यूम करने वाले हैं वो किस में करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। जैसे ये 1/3 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या बोले हैं कि इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 140%। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पे इंक्रीज करना है, मतलब न्यूमरेटर पहले कितना था 100, सपोज करो 100 मान लेते हैं, तो ये कितना इंक्रीज हो गया, 140% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये 240 इंक्रीज हो गया। कैसे, क्योंकि पहले से तो 100% इंक्रीज ही है, 100% पहले से है, और उसमें से 140% बढ़ाओगे तो 240 तो हो ही जाएगा। प्लस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, ये भी कितना 100% है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस अभी नहीं किए गए हैं। क्लियर है क्या। तो इसको हम लोग जस्ट 100% ही एज्यूम करके चलते हैं। क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे जस्ट पहले समझ लो, फिर आगे इसको सॉल्व करना है। फिर दूसरा क्या बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 20%। 20% यहाँ पे डिक्रीज करना है। तो हम लोग तो यही सपोज करके चल रहे हैं कि जो न्यूमिनेटर है वो भी 100 है, डिनोमिनेटर वो भी 100 है। क्लियर है क्या। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है ये नीचे वाला, ये क्या है, डिक्रीज हुआ है 20%। ठीक है, तो इसको डिक्रीज करो तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। पहले 100 है, इसमें से 20% डिक्रीज करना है तो 80% हो गया। प्लस यहाँ पे जो 100 है तो न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो जस्ट 100% रहने वाले हैं। क्लियर। तो ये जस्ट जो यहाँ पे बताया हूँ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूँ। अब इसका रियल में सॉल्यूशन करना है, कैसे करोगे ये देखो। ठीक है, ये तो जस्ट समझाने के लिए बताया हूँ। अब क्या करोगे, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 140%। इसका मतलब कोई भी हम लोग फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं, एक कंसिडर कर लेते हैं जो कि 140% ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 240/100 हो गया। क्लियर। उसके बाद डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 20%। इसका मतलब क्या हो गया, बी कंसिडर कर लेते हैं, ये हो गया 80/100%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या बोले हैं, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है 20%। इतना आ गया। अच्छा अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। फिर द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 12/7। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, रिजल्टेंट या फिर इज, ऐसा अगर यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे इज भी यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये बराबर का बात कर रहे हैं। मतलब ये कितना हो जाएगा, 12/7। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12/7। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब इसको अपने को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, जस्ट जो बोले हैं यहाँ पे, जैसे कि न्यूमरेटर को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, वही चीज़ बस यहाँ पे करना है। समझ आ रहा है। तो देखो ये 100 और ये 100 तो कट ही गया, फिर ये 0 भी कट गया, तो A/B जब कंसिडर करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर। और देखो और यहाँ पे कट करते हैं
तो ये 4 बार में चला गया 2 से, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये चला गया, प्लस 4 है यहाँ पे 2 से चला गया और ये 6 से चले गए, फिर ये 2 से कटा और ये 7 से कट गया। मतलब इसका जो आंसर आया है वो 4/7 आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, ये नीचे से नहीं कटना है, इसका 2 आया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इसका 4/7 आ जाएगा। पूरा तो कट कर दिया हूँ, जस्ट यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में बस सॉल्व करना है। तो A/B का जो आंसर आएगा वो 4/7 आएगा। तो ये जो B लिखा हुआ है 4/7 ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो अब 8 क्वेश्चन। तो देखो इसको फिर 8 क्वेश्चन को कि द प्राइस ऑफ कुकी जार वाज 300, इट लेटर इंक्रीज बाई 40%, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ कुकी जार। ये चीज़ यहाँ पे पूछे गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि जब भी परसेंटेज में आ रहे हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो फ्रैक्शन में ही आएगा, फ्रैक्शन में ही आता है ना। जैसे यहाँ पे बोले गए हैं कि इंक्रीज़ हुआ है 40%, तो कैसे पता करोगे। तो हम लोग जो परसेंटेज है एज्यूम करते हैं कि 100% ही है और पूरे 100% को एज्यूम करते हैं। तो जब इंक्रीज डिक्रीज जब भी करोगे तो 100% को एज अ बेस मान के करोगे। तो इंक्रीज कर रहे हो 40%, इसका मतलब कितना हो गया 140% हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 140% तो न्यूमरेटर हो गया, इंक्रीज हुआ है ना, और डिनोमिनेटर तो 100 रहने वाले हैं। क्यों, जब न्यूमरेटर को 100 में 100 मान के इंक्रीज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी तो 100 मानोगे, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर को जिस हिसाब से सॉल्व करोगे उसी हिसाब से डिनोमिनेटर भी यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर का बात किया है, यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हुआ है कि जस्ट 40% इंक्रीज हुआ है, मतलब 140/100 और प्राइस कितना बताया गया है 300 बताएं, इसका मतलब ये हो जाएगा 300। क्लियर है क्या। अब इसको जस्ट अपने को सॉल्व करना है। तो ये 2 कट गया, फिर ये कितना हो जाएगा 3, ये 0 हो गया, ये 12 एक आ गया 3 और ये 4, मतलब जो 420 है ये इसका आंसर आ जाएगा। 420 ये आंसर है। क्लियर, समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब 9th क्वेश्चन। इफ 37.5% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले तो ये जो 13.5% लिखा हुआ है इसी को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मली कन्वेंशनल जो हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे डिवीज़न यहाँ पे मत लगाना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 37.5। इसका मतलब क्या हो गया 37 लिखोगे और 5 को भी लिख दो, सीधा हो गया। अपॉन में जब हम लोग यहाँ पे पॉइंट हटाए तो कितना 0 लगेगा 1 0 लगने वाला है, लेकिन ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में है तो ये कितना हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 375 अपॉन में कितना हो जाएगा 1000 हो जाने वाले हैं। ठीक है, 1000 हो गया, इसका मतलब जो आंसर आएगा ये 3/8 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो 37.5% लिखा हुआ है इसका मतलब ये है ना, देखो ये ठीक है यहीं पे लिख देते हैं। ये देखो 37.5 लिखा हुआ है परसेंटेज, इसका जो आंसर है एक्चुअली 3/8 आया हुआ है, 3/8 है। और यहाँ पे क्या बोले हैं ऑफ अ नंबर इज एडेड मतलब यहाँ पे प्लस लगा दो, ऐड करना है। क्वेश्चन ऐसा आता है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने बोल सकते हैं, तो जब सब्सट्रैक्ट बोलेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। विथ इटसेल्फ देन बिकम रिजल्ट कितना है 1320। तो देखो यहाँ पे 1320 रिजल्ट बनेगा, अपॉन में लाओगे तो यहाँ पे ऐड करना है, मतलब 8 और ये जो 3 लिखा हुआ है इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्लियर, इनटू यहाँ पे 8 करोगे। कैसे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये परसेंटेज बताता है। ठीक है, और जो नीचे में जो लिखा हुआ है 8, जो नीचे में 8 लिखा हुआ है ये ओरिजिनल नंबर होता है। याद रखोगे इसको, जब भी ऐसे सॉल्व करोगे तो जो ऊपर का नंबर होता है ये परसेंटेज में जो ये रिजल्ट होता है इसको बताते हैं, लेकिन जो यहाँ पे 8 है ये ओरिजिनल नंबर को बताते हैं। और पूछा क्या गया है कि 37.5% ऑफ नंबर इज एडेड विथ सेल्फ, तो इसी के साथ तो ऐड किए हो 3 और ये जो 8 हैं इसको तो ही ऐड किए हो यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे 11 लिखे हो। देन रिजल्ट बिकम 1320, तो 1320 ऊपर में लिखे हो, 11 इधर आ गया, और जो ओरिजिनल नंबर है उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे। क्लियर,
तो आंसर कितना बना 1320 अपॉन में 11 इंटू 8 है। समझ आ गया। तो जब 11 से अगर 1320 को काटोगे तो ये कितना बार में चला जाएगा 120 बार में जाएगा। अब 120 बार में गया मतलब इसको डिवाइड कर लो, ये 0 आ गया, ये 16 और यहाँ पे 1 हो गया 8 और ये 9, मतलब 960 जो है इसका आंसर है। समझ आया। 960 जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, समझ आ रहा है। अगला बढ़े। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे हैंडल करोगे, टाइप वाइज समझना है क्वेश्चन को, है ना। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने बैठ गए ऐसा मत करना। जो टाइप के पूछे जाते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट उसी टाइप को कवर करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 62.5% ऑफ नंबर इज यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इटसेल्फ, देयर रिजल्ट बिकम 6321। बताओ इसको, ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो 62 लिखा हुआ है 62.5%, इसको पहले तो फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज जहाँ पे भी बने वैसे बनाओ। ठीक है, तो देखो पहले तो ये 6 to 5 को हटा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 10 होगा। अगर 2 नंबर होता तो 100 हो जाते हैं। अब यहाँ पे 100 करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंट तो लिखा हुआ है, तो परसेंट के लिए तो 100 करोगे ही करोगे। तो ये कितना हो गया 625 अपॉन में ये हो गया 1000। क्लियर। तो इसको अब क्या करोगे, 25 से डिवाइड करो। तो 25 से डिवाइड करोगे, है ना, तो अच्छा एक सेकेंड, ये जो है ये 25 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाने वाला है 40 बार में जाएगा। और इसको 25 और 40 को जब डिवाइड करोगे तो ये 5 में 25, 5 से चला जाएगा 5/8। मतलब जो 62.5% जो लिखे हो इसका फ्रैक्शन में कितना आ गया आंसर 8 आ गया। अब इसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, जो क्वेश्चन में बोले गए हैं। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट बोले हैं और क्वेश्चन में ही खुद बोले हैं कि इट सेल्फ, मतलब खुद से ही सब्सट्रैक्ट होगा। मतलब जो 5/8 है ये खुद से सब्सट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए क्या है क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आएगा, तो अपने को सब्सट्रैक्ट करना है -5/8 से। क्लियर। ये जो ऊपर वाला होता है ये परसेंटेज होता है रिजल्ट का। ठीक है, रिजल्ट होता है। और ये जो नीचे वाला होता है ये कौन सा नंबर होता है, ये ओरिजिनल नंबर होता है। इस चीज़ को याद रखोगे, भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं आंसर निकालते हैं। तो 62.5% और नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ, तो रिजल्ट कितना बन रहा है 6321। तो ये हो जाएगा 6321 अपॉन में, अब यहाँ पे माइनस करना है, तो 5 में 8 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, और इंटू 8 कौन सा है ओरिजिनल नंबर लोगे। क्लियर है, क्या समझ आ गया। तो इसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 हो गया, एक बार में चला गया, और 0 7 27। ठीक है, तो ये 2107। अब 8 से इसको डिवाइड कर दो, सॉरी 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 6। ठीक, 6 और ये 5, तो ये 16856 ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो ना। ठीक है, तो 16856 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो बी ऑप्शन है 16856 ये राइट आंसर है। बताओ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी पूरा जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में समझ रहे हैं। ठीक है, देखो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज बाई 40%, द न्यू प्राइस इज 490। तो जो इनिशियल प्राइस है, पहले प्राइस ये फाइंड आउट करना है। पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, कौन से डायरेक्शन में क्वेश्चन लेके जा रहा है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, यहाँ पे पहला ही ये बोला गया है कि इंक्रीज हुआ है 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर जो होगा कितना आ जाएगा, मतलब 140% ये इंक्रीज होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि द न्यू प्राइस इज लिखा हुआ है, इज मतलब यहाँ पे इक्वल साइड आता है। एक क्वेश्चन जस्ट इसके पहले और किए हैं। ठीक है, कौन सा, वो जार वाला क्वेश्चन, उसको और इसको मैच करके देखना थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। कैसे, देखो इस क्वेश्चन को समझो कि प्रोडक्ट जो है, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है 140, मतलब क्या हो गया 140/100 हो गया। अब ये बोला गया है कि द न्यू प्राइस इज कितना बोल दिया गया है 490 बोला गया है।
इज लिखा हुआ है ना, तो इज जो है इक्वल में आता है। अब यहाँ पे कोई संख्या जो है मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि ये इनिशियल संख्या को बताएगा, क्योंकि अपने को इनिशियल प्राइस पूछा गया है, ना कि फाइनल प्राइस पूछा गया है। फाइनल प्राइस पूछता तो क्या करते हैं, जो 490 है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अगर फाइनल प्राइस पूछता, लेकिन यहाँ पे इज लिखा हुआ है, न्यू प्राइस को ऑटोमेटिकली पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना उस वाले क्वेश्चन से जो कुकी जार वाला क्वेश्चन किए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन को पहले क्या करोगे, मिलान करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तब ये आंसर आ जाएगा 490। लेकिन ये तो 490 जो न्यू प्राइस है ऑलरेडी दिया हुआ है, अपने को इनिशियल प्राइस पूछना है, इनिशियल प्राइस यहाँ पे पता करना है। तो सबको ऑप्शन में चेक करो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ऑप्शन आना चाहिए। तो कौन सा रखोगे, 250 रखोगे तो नहीं आएगा, लेकिन 350 जो है इसको अगर रखोगे मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, तो ये आंसर जो है आ जाएगा। तो ये 0 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 और ये 0 यहाँ से कट गया, और 35 और 14, ठीक है, ये हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब सही है, जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो 350 है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है इस वाले क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट देखो। अब जो नेक्स्ट रूल है वो है AB रूल। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल कवर करेंगे। क्लियर है क्या? कल मैं ट्राई करूँगा कि पूरे जो परसेंटेज का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, या फिर एक क्लास और लेना होगा तो ले लेंगे, लेकिन पूरा डीप में पढ़ेंगे। अगर यहाँ से पढ़ते हो तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देख लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।